और नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 पर महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के साथ अमित शाह की तकरार बढ़ता जा रहा है। क्या है बात? महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बैठकों से वह गुस्सा होकर के चले जा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर के यह राय दे रहे हैं अमित शाह, तो कर आप हमें राय मत दीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए कि आपके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है, आप हमें ज्यादा सीटों पे लड़ने दीजिए, आप कम सीटों पे लड़िए, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको और देवेंद्र फडणवीस को कोई पूछ नहीं रहा है, और बड़ी एंटी इंकम्बेंसी है, मुख पे ही अमित शाह के बोल दे रहे हैं। जिस अमित शाह और मोदी के बलबूते पर पार्टी मिली है और मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि हमने ही आपको सीएम बनाया है, जबकि हम पार्टी में बगावत थी आपको नहीं बनाने के लिए कि आपको नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी हमने बना दिया। आप अपने लोगों को कम कीजिए, कम सीटों पे लड़िए, और जो मंत्री और नेता हैं आपको उनको निकाल करके हटाइए और दूसरे लोगों को लाइए। नसीहत दे रहे हैं। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अच्छा आप हमको 120 सीटें दे दीजिए, बाकी में बंटवारा कर लीजिए, और 600 लोग वहां से इस्तीफा दे दिए। एनडीए टूट गया। अब अजीत पवार के लोग भी, और अगर एकनाथ शिंदे के पास एक चीज समझ लीजिएगा, पैसे का खेल बहुत है, पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। उनके साथ जो उद्धव ठाकरे से टूट के लोग गए थे, क्यों जानते हैं? इसलिए कि एकनाथ शिंदे अपने लोगों को पैसे की कमी नहीं होने देते। और अभी तो सीएम है, अभी तो खजाना की चाबी उन्हीं के पास है। चुनाव के बाद क्या होगा वह देखा जाएगा, अभी तो है, अभी जितने पैसे चाहिए देंगे। और बहुत से लोग पैसों में बिक जाते हैं, पैसे के दम पर जीत जाते हैं, लेकिन क्या इस बार पैसे के दम पर जीत पाएंगे? इस चीज का डर उन नेताओं को सता रहा है, और यह भी सता रहा है अगर पैसे खर्च करके भी नहीं जीत पाए, और नरेंद्र मोदी का हालात यह है, और नरेंद्र मोदी को अगर महाराष्ट्र हार होने के बाद हटा दिया गया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने, तो फिर हमें एकनाथ शिंदे कहां से पैसे देंगे, और हमारा राजनीतिक कैरियर क्या होगा? अपनी राजनीतिक कैरियर को सोच करके वह नेता दूरियां बना रहे हैं और पार्टी छोड़कर जुदा होने की फिराक में है। लेकिन यह आलम भाजपा के अंदर भी है, और अजीत पवार में तो सबसे ज्यादा है। अजीत पवार की पार्टी और समाप्त हो जाएगी, या अजीत पवार को रिटायरमेंट अब ले लेना पड़ेगा। जो शरद पवार को रिटायरमेंट कर रहे थे वह खुद रिटायरमेंट हो जाएंगे। यह आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में, यह बहुत देखने योग्य। और नंबर 5 पर आए हम लोग। नंबर 5 पर अमित शाह इंटरनेशनल वांटेड घोषित हो जाएंगे। अमेरिका ने भी मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। यह एक हमारे देश पर काला धब्बा होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि वाशिंगटन अखबार ने जो छापा है अमित शाह को लेकर के, कनाडा में एक हत्या के आरोप में जो इनकी रणनीति बताई जा रही है, अगर ऐसा साबित हो गया, और कनाडा हमेशा कह रहा है कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, भारत सहयोग नहीं कर रहा है, और नरेंद्र मोदी ऐसी चीजों में जब इन लोगों की कमियां होती है तो सहयोग किसी को नहीं करते हैं, यह दुनिया देख रही है। और नरेंद्र मोदी के हर एक चीज को अब हर देश समझ गए, इनसे दूरियां बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पहले अमेरिका में वीजा नहीं मिलता था, बैंड लगा हुआ था, और अगर अमित शाह को वांटेड बना दिया गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होगा। इस पर ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। अब क्या है अंदर की बात, मुख्य धार क्या है इसका, यह लेकिन चिंता योग्य है, और इस पर गहन विचार की भी जरूरत है। अमित शाह या नरेंद्र मोदी हमारे देश में जो कर रहे हैं, हमारे देश के यह गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस देश में कर रहे हैं तो हमारे देश की जनता इनसे समझ ले रही है, समझ बूझ रही है। लेकिन अगर यही चीज विदेशों में वांटेड बना दिया जाए हमारे
देश के नंबर 2 व्यक्ति को, गृह मंत्री हमेशा नंबर 2 होता है, तो यह चिंता का विषय है। और बहुत से देश हमारे देश के बच्चों को अब पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, अपने देशों में बैंड लगा दिए हैं। जो चले गए हैं वो ठीक है, अब नहीं जा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत से सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बैंड लगा दिया है। और अब आयात निर्यात को लेकर के भी बहुत सारी संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। यह हमारे देश की विदेश नीति है, जिसका वजह कि हमारे देश का गृह मंत्री इसमें वांटेड हो जाए, अगर हमारे देश का सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम अगर आ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता। और कनाडा ने आरएसएस बैंड करने का अब विचार कर रही है कि आरएसएस को कनाडा में बैंड किया जाएगा, आरएसएस संगठन को बैंड किया जाएगा। और कनाडा ने बैंड किया तो कई देश बैंड करेंगे, जिसकी आगाज मोदी सरकार जाते ही इंडिया में भी शुरू हो जाएगी। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन अब आखिरी पॉइंट नंबर 6 पर आए। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में क्या रंग भरेगी। प्रियंका गांधी को लेकर के अखिलेश यादव भी फुल्ली सपोर्ट में है, उद्धव ठाकरे फुल्ली सपोर्ट में है, पूरा इंडिया गठबंधन फुल सपोर्ट प्रियंका गांधी को करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विघ्न डालने का प्रयास जरूर करेगी केरल के वायनाड के अंदर, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका गांधी को रोकने का भरपूर अपनी पूरी दम ताकत लगाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर के जो जोश वायनाड के अंदर दिख रहा है, कहीं न कहीं वह राहुल गांधी से भी ज्यादा जोश दिख रहा है। इस चीज की खुशी सबसे ज्यादा राहुल गांधी को है, क्योंकि वह अपनी बहन को जितना चाहते हैं और अपनी बहन को जिस तरह वह राजनीति के अंदर एंट्री करा रहे हैं और जिन परिस्थितियों में करा रहे हैं, यह समय उतना सही नहीं है कराने के लिए, लेकिन मजबूरी वह उनके कराना पड़ रहा है, क्योंकि अब प्रियंका की सक्रिय राजनीति में जरूरत पड़ गई है। क्योंकि राहुल अकेले नजर आ रहे हैं। जब भाई बहन की जोड़ी एक साथ होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार 24 घंटे पैदा होती जाएगी और भाजपा के पास उसका जवाब नहीं होगा। बदसलूकी के अलावा, बदतमीजी के अलावा और कोई सलूक, इंसानियत दिखाने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। वह कहते हैं ना, अब बहुत हो गया, अब सर के ऊपर पानी चला गया है।